जी, राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार। ये बहुत बड़ी एक धात के लिए पोस्टेड के लिए नीचे का जो फंक्शन होता है वीर्य वाहिनी वीर्य कोश और जो चिपचिपा पानी शुक्र प्रमेय कह दो जगावत हिस्स कह दो जरियान कह दो, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। ये नंबर इसलिए लगाया है, ये मेरे व्हाट्सएप पर नंबर है 9461651553, क्योंकि लोग फिर मेरी वीडियो कॉपी कर ले जाते हैं। इसमें देखो क्या क्या मैं आज आपको दिखाऊं। ये सिंगरप 2 तोला, बढ़िया सिंगरप होनी चाहिए, ठीक है। 2 तोला सिंगरप, ठीक है। 50 ग्राम ये कली और पारे का कुश्ता, ये मेरा बनाया हुआ है। इसमें लगता है 1-2 महीना पहले बना लिया। ये कुश्ता चांदी, ये 2 तोला चाहिए, यानी 20 ग्राम, पर ये ज़्यादा है, 40 ग्राम के लगभग है। तो ये भादों में बनाई थी मूँगफली में, उसके बाद नवरात्रों के बाद नकचिकनी आ गई तो नकचिकनी में इसको बना ली, ठीक है, ईदों में। और ये अपने पास 250 से 300 ग्राम आंकड़े का दूध, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सिंगरप में ये कुश्ता कली पारे का डलेगा इसमें, और ये इधर कुश्ता चांदी डलेगी, ठीक है। ये नक चिकनी और मूँगफली की काम करती है। अगर मूँगफली न मिले तो नक चिकनी बनाओ, मूँगफली मिल जाती है तो थोड़ा जरियान की तरफ अच्छा इसका हो जाता है। और नक चिकनी तो ब्रह्मांड बूटी बोलते हैं, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जब इसमें डल जाएगी ना, और फिर इसकी रगड़ाई होती है कम से कम 1-1.5 घंटा, और फिर ये कतरा कतरा ये रस, ये पूरा ये 250-300 ग्राम ये जजब होकर के 3.5 किलो की इसको आग लगती है। तो ये जो नुस्खा बनता है ये धात के लिए, धात बोल दो, चिपचिपा पानी, जो नफ्स बंदा, जो ऐसे बंदे जो लंबे समय तक हस्तमैथुन कर करके अब उनकी शहवत यानी इरेक्शन आना बंद हो गया, और किसी दवा से अगर किसी की धात नहीं जा रही है ना, तो इसी दवा से जाती है, क्योंकि ये दिल जिगर दिमाग तीनों को ताकत देता है। 2 साल पहले बनाया था नुस्खा, उसके बाद फिर योग नहीं बना, बनाने का टाइम नहीं मिला कुछ, तो इस नुस्खे में टाइम, ये नुस्खा ले गया टाइम। अन्य फिर मेरे नुस्खे और भी रहते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर काफ़ी कम डालता हूँ। मेरे पास पर्सनल ऑर्डर रहते हैं मेरे लोगों के, जिनको रिजल्ट मिलता है उनके थ्रू लोग बाग संपर्क करते रहते हैं। अपने बारे की जो कुछ हेल्थ केयर सेंटर भी है वो भी लेते हैं, तो समय नहीं मिलता, इसलिए अब काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे कि आप नहीं डाल रहे हो, तो मैंने कहा था मैं दशहरे के बाद में डालूंगा। तो मैंने अब ये नुस्खा बना रहा हूँ। ये समझ लो, ये जो अब तक के जितने भी धात के नुस्खे दिए ना मैंने, धात और चिप पानी जानते हो किसको कहते हैं? जो बिना मतलब की शेवत, यानी जो बंदा, बहुत से बंदे हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, बुस्तजनी करते हैं, तो हर चीज़ को ये बीमारी नहीं होती है। ये कुछ किच को हो जाती है, किसी की जगावत हिस्स बढ़ी होती है दिमाग की, यानी शुक्र प्रमेय कह दो। मैं उर्दू के सारे शब्द जानता हूँ, इसलिए मुझे संस्कृत उर्दू ये सब कुछ सारे लग जाते हैं, इसलिए मैं कोई सा भी बोल देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं, क्योंकि हकीम वगैरह लोग भी देखते हैं ना, अपने जानकार लोग हैं, तो उस हिसाब से उनकी ज़बान में बोल देता हूँ। इसमें सिंगरप है, ये देखो बढ़िया सिंगरप होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जो बंदे ऐसे होते हैं जो माँ बहन को छोड़कर कोई भी पराई लड़की देखे, पराई औरत देखे, तो तुरंत उनके दिमाग में एक इरेक्शन होता है दिमाग में, तो वो तुरंत फिर चंद, जब तक वो कतरे उनके ना निकल जाए उनको चैन नहीं पड़ता है, और सारे दिन उनका दिमाग खराब होता है। पैसा लेटरिन करने जाए और जोर लगाए तो कतरे गिर जाते हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़े तो उनके कतरे आ जाते हैं, ठीक है। कोई बाल्टी भारी उठा ले तो कतरे आ जाए, कहीं लड़ाई चढ़ाई देख ले तो वो घबरा जाए उनका, वहाँ से कोई तेज आवाज़ में बोल जाए तो डिप्रेशन में रहते हैं। कोई भी ताकतवर अगर वो दवा लेते हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह, कोई भी, तुरंत कतरे फेंक देते हैं, समझ में नहीं आती क्या करते हैं। अब ऐसे नौजवान कई हकीम वैद्यों के पास जाते हैं तो जाते ही कहते हैं अरे तुम तो बीबी काबिल नहीं हो, वो फलाना ढिमका, है ना। तो उनको पहली राउंड में कोई ऐसा, या तो कोई हकीम कुश्ता देगा या वैद्य कोई अच्छी भस्म देगा, अच्छी कोई भी, चाहे वो सिद्ध मकर दवा जो कुछ भी हो, ऐसा कुछ देगा। तो जवानी का जोश रहता है, और तो एक बार में तो वो ज़बरदस्त काम करती है, इंतशार लाती है, ज़बरदस्त तनाव। बंदा कहता है वाह बेजी वाह हकीम साहब, क्या आपने चीज दी है, खुश होता है। उसके बाद उसको वो डायरेक्ट वो खिला करके और उसकी व्यवस्था बिगाड़ देते हैं, ठीक है। वो असमंजस में से रहता है कि क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि मनी का मिजाज कोई नहीं समझता।
और उस बंदे को ठंडा करना कोई नहीं जानता, फिर वहाँ उसको वो काम करना पड़ता है। तो हालांकि धात जरियान की और भी नुस्खे होते हैं, पर ये सबसे बड़ा सबसे आला पाई का नुस्खा होता है ये, जिसमें सिंगरप भी। अब लोग देखे भाई यार जरियान के आदमी को सिंगरप, यही तो इसमें खासियत है। सिंगरप भी आ गई, कली पारे का ये कुश्ता भी आता है, ठीक है। जबकि धात जरियान में कली पारा सोरा का नाम है, पर वो छोटे मोटे में काम करता है, बड़े में काम नहीं करता है, ठीक है। सोरा शुजा का पेशेंट अगर वो उसमें बस पड़ती है जब काम करता है, बाकी वैसे कम काम करता है, ठीक है। ये कुश्ता चांदी बिना कम नहीं बनता है, क्योंकि दिमाग को तो यही क्रिएट करती है ना। चांदी के बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। और ये सिरे मदार जब ये चला जाता है तो ये भी एक प्रकार से शंखिया, यानी सबकी रगड़ाई होकर के जब आग लगती है तो ये चीज़ बनती है। तो इसकी आधी रत्ती की खुराक होती है। ये समझ लो जो बार बार पेशाब भागते हैं ना, चाहे वो 40 साल से ऊपर के आदमी हो, ठीक है, बार बार पेशाब भागते हैं ना, उनको ये समझ लो आपकी ये दवा 4-5 दिन में उनके पेशाब की समस्या को ख़त्म कर देते हैं। एक तिब में एक नाम आता है रियाए गलीस, जिसे बोलते हैं रबड़ की तरह पेट फूलना, यानी रबड़ की तरह गैस रबड़ यानी आइसक्रीम की तरह गैस रबड़ की तरह, उसको नहीं छोड़ती है ये, ठीक है। जो बंदे नफ्स तैयार होता है, लिंग तनाव में आता है, और वो बीबी हो जो भी हो, जिसके पास पहुँचते ही चंद कतर फेंक कर फिर हो जाती है, उनके लिए बड़ी मुफीद चीज़ होती है, ठीक है। ये सुजाक पर भी काम करती है, और जो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या ले क्या नहीं ले, वो ले सिंगरप ले संख्या ले क्या ले, क्योंकि कुछ भी ताकतवर चीज़ ले ले तुरंत कतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर बार बार कईयों को तो स्थिति होती है कुछ भी लेते लेटरिन बार बार लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पेट का मसला करती है, दिल जिगर दिमाग। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब तक इस मर्दाना ताकत की ये धात चिपचिपाने, मैं इस पर क्यों जोर देता हूँ, क्योंकि मैं इसकी कड़ी बाई कड़ी समझता हूँ। वरना आप समझो मेरे 2 साल से चैनल है, मेरा वहाँ का वहाँ पड़ा है चैनल, 500-600 सब्सक्राइबर है, ठीक है। और हमसे बाद में, हमसे पहले जो जिनके भी बड़े चैनल वो शुरू में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ठीक है। तो मैं ये सब्सक्राइबर इनके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं है, ठीक है। रियल बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ मैं। जो सच्चाई बात है जो बयान करता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से कोई पेशेंट पकड़ना है, यहाँ से कोई, यहाँ तो मसला ही यही होता है कि जिनके हम रिजल्ट देते हैं ना, जिनको रिजल्ट मिल गया ना, वो आज नहीं 4 महीने 6 महीने कहीं नहीं टकराता है आदमी किसी से, बोलता है फलाने आदमी से। क्योंकि मेरे पास जो मर्दाना ताकत के अलावा साइनस, जहाँ तक ऑपरेशन की नौबत आती है मैं वहाँ तक, वो साइनस जो चीरा रोग कहते हैं, बार बार नाक से पानी आना, ये भी एक मर्दाना ताकत की समस्या है। ऐसा पेशेंट भी ढूंढना पड़ता है, लोग उसको पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं, जिसके पेट भी खराब रहता है और बार बार नाक से पानी आता है, ठीक है। वो पानी अगर सवेरे आ गया तो जरूरी नहीं दोपहर में आए, शाम को भी आ जाए, शाम को आ जाए तो पता नहीं दोपहर में भी आ जाए, है ना। उसे चीरा रोग बोलते हैं, वो जल्दी उसको बूढ़ा करती है आदमी को, ठीक है। बाल सफ़ेद करती है, चेहरे दाढ़ी सफ़ेद करती है। तो इस चीरा रोग का मेरे पास मेरे प्रैक्टिकल चीज़ है, और बड़े मुझे इस पर तजुर्बे हैं। बाकी घाटों पर मेरा को तजुर्बा है, दिल की घबराहट को, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं को पूछा जाता है। यूरिक एसिड रहे, कोलेस्ट्रॉल रहे, जो गठिया रहे, मोहरों का दर्द रहे, कमर के दर्दों एकाएक नहीं जाते, क्योंकि मैं दुनिया भर के चूरण चारण नहीं देता हूँ। मैं कमर के दर्द में आप मानोगे नहीं, जैसे भी आपको दिखाऊं, 1 मिनट, मेरी जो कोई भस्म बनाता हूँ ना, मैं सिर्फ इतनी खुराक उठा के देता हूँ, बस ये 8 खुराक देता हूँ और कमर के मोहरे के क्लियर हो जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। अब यहाँ क्या होते हैं, अब ये चीज़ें होती है भाई अक्सरी, अब ऐसे बुलंदे बांध के तो उनके खर्चे भी होते हैं। अब लोगों को क्या है कि दुनिया भर के हो 200-400 ग्राम पाउडर चाहिए, फिर वो देखते हैं, तब वो मानते हैं, भले ही चाहे उसमें हो जाए, अरे यार मेरे तो पैसे खर्च हो गए। तो हम क्या है कि इतने लफड़ेबाजी नहीं करते, हम चंद चीज़ों में काम करते हैं। वो कहावत है ना कि कबीरा
हीरा की पोटली ग्राहक बन जान खोल। तो वो सी अब हमारे पास बड़ी बड़ी बस में होते। कभी मैंने कभी कुश्ता सोना दिखाया है क्या? कभी किसी को यूट्यूब पर दिखाया है क्या? नहीं दिखाया। तो वो सब हम आम चलन में नहीं कि न हर बंदे फिर ललचाते हैं। किसी बंदे का इतना हर के बंदे की जेब इजाज़त देती नहीं, इसलिए हम नहीं दिखाते हैं। जो शौकिया लोग होते हैं ना, उनके लिए फिर विचार कर लेते हैं, उनका मसला अलग होता है। आम बंदे फिर उनका सिस्टम बिगड़ता है विचारों का। उनके मन में फिर एक उत्सुकता बढ़ती है कि यार मैं भी ये खाऊं, ठीक है। तो फिर उसका बजट बिगड़ाता है, इसलिए ऐसी चीज़ हम नहीं डालते हैं। तो ये आंकड़े का दूध, अब ये देखो, ये आंकड़े का दूध है। ये भी 2 बंदे लगाए ना, 2 बंदे लगाए, बेचारे पकड़े। तो अब ये समझ लो कम, ये 1000 1200 रुपये लिए ना। जब कल गए आज गए, तो जब जाके ये 250-300 ग्राम लेके, पैसे लगते, बिना पैसे काम नहीं होते। उनको खींच के, क्योंकि रिस्की काम है, आंखों में कट जाए बेचारों के, ठीक है। और निकालना ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे देखने पड़ते हैं बंदे, क्योंकि जो शहद तोड़ते हैं ना बंदे, उन लोगों को मैं संपर्क में हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं प्योर शहद लेता हूँ, तो वो बंदों को बाजार में अगर बड़े को चाहे 400 रुपये में दे, तो मैं उनको 600 रुपये दे देता हूँ, क्योंकि मुझे 20-25-30 किलो शहद लगता है। हर चीज़ की मेरी रिलाइजिंग है, हम किसी का शोषण नहीं करते। हमें पता है भाई ये चीज़, ये काम 50 रुपये में हो रहा है, पर उसको 100 रुपये दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बंदा है, कोई बच्चा है, कोई युवा है, 2 रुपये कमाता है हमसे, तो वो अपने परिवार की आंखों की ठंडक बनता है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे द्वारा अगर किसी के बच्चों का हम रिजक बने, किसी के व्यवस्थाएं बने, तो ये भी हमारे काम में 4 चांद लगाते हैं। बहुत से हकीम वैद्य, मैं आपको बता दूं, अब मेरे पास समय नहीं रहता है, वो खाल पर खाल खाते रहते हैं। व्हाट्सअप देखे, टेलीग्राम देखे, साहब ये बताओ 10 मिनट, मेरे पास खूब मैसेज आते हैं, पर मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया, जवाब दिया है, ऐसी बात नहीं है। सबका देखना पड़ता है। तो यहाँ तक भी कई क्या है कि अब आजकल व्हाट्सएप पर दुनियादारी के दूसरे कई देशों के लोग बाग ग्रुप बना रखते हैं, दुनिया भर के डायलॉग मारते, क्योंकि बोलने के पैसे लगते नहीं। ये साहब शुगर का लुकना है, फलाना सन्यासी अनुष्का है, ये बनाइए साहब। तो इन चक्रों में ना पड़िए आप लोग। अब मैं अपने नुस्खे है, ये मैंने ये चीज़ बता दी, ठीक है। तो क्या कोई बंदे बना सकते हैं क्या? कोई हकीम वैद्य भी सोचेगा, ठीक है। अब यहाँ जो चीज़ सच्चाई बता दी, भाई ये चांदी है, ये कलीपारी का, ये सिंगरप है, आंकड़े का दूध है, ये चीज़ है, ठीक है। फिर भी एक दिन के हाथ सेट होते वो बनाते हैं। कईयों को तो चांदी को नाइट्रिक में काटना ही नहीं आता हकीम वैद्य को, वो तो निहारी के पास भागते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से आनी चाहिए, हर जिसके बस की बात नहीं होती है। तो मदद हर जिसकी करते हैं। बाकी ये जो हवा हवाई जो बड़े बड़े नुस्खे टीवी में दिखते हैं ना, यूट्यूब पर बड़े बड़े फलाने, वहाँ जो सुन लिए, फिर वो बंदे लग जाते हैं पैसे, ये सब पैसे का फिजूल करना है, इनमें कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, अब मैं नाम कह नहीं सकता, बड़े बड़े सेमिनार चल रहे हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि हाँ साहब ये देखो हमारे लाइव दिखा रहे हैं, भटकते फिर रहे। मेरे को, मेरे पास पर्सनल में जाओ, मैं नंबर दूँ लोगों के। किसी ने 10,000 का शुगर का नुस्खा बनाया, कल मुरादाबाद से एक जने ने मुझे मैसेज किया कि देखो यही सेमिनार से देखकर मैंने 10,000 का नुस्खा बना लिया और शुगर पर धेले का काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा पहले राय ले लेते तो मैं बता देता। तो ये सब क्या है कि ड्रामाबाजी होता है, सेमिनार किया जाता है, यूट्यूब पर दिखाया जाता है, वहाँ सेमिनार के नाम से 5-5-10 हज़ार रुपये के बटोरे जाते हैं। ऐसा लंबा सिस्टम चल रहा है, दूसरे देशों में भी हो रहा है। अपने भी यहाँ का जो हाथ देख करके आप बीमारी रेखा देख कर बीमारी पकड़ लोगे, ऐसा सेमिनार चला था। 30-30 हज़ार रुपये उसकी थी, लोग बाग वहाँ कई 30-40 ही लोग चले गए। उनको क्या वो तो कह देते, बाद में दहलाई कुछ पहले जमा कराते जब जा लेते हैं सेमिनार में। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये सब होते हैं ना, ये सब कमाई के सौदे होते हैं। कलाकार आदमी भटकेगा नहीं। मेरे को इतने सेमिनारों के आते हैं कि आप, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि भागने वालों की वैल्यू नहीं होती है। सेमिनार वाले पूछ नहीं लेंगे क्या कलाकृति। मैंने काफ़ी समय खर्च किया है, साधु संतों में भागा हूँ, इन पर काम किया है, ठीक है। इन रसायनों पर जानकारी, तजुर्बा है, तो मैं कहीं अटकता नहीं हूँ, न मुझे किसी सेमिनारों की ज़रूरत पड़ती है,
न किसी हकीम वैद की राय। तो परिपक्व हो जाओ आप, ऐसे हवा हवाई बाजी मत घूमो इनमें। अगर मैं यूट्यूब पर बैठ करके रोज़ डायलॉग बाजी करने लगूँ ना, तो 1 महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर। वहाँ तो बड़े डायलॉग देने हैं कि 3 बीबी की चीख, 4 की चीज़, ये देखो। क्योंकि मर्दाना ताकत एक ऐसी बीमारी हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ तो दिमाग की हो गई, लोग एक छोटी सी बात बतानी पड़ती है, उससे भी हल हो जाती है लोगों की बीमारी। तो बंदे इसको इतना फिजूल में ले गए कि पता नहीं मेरे तो क्या होगा। इस चक्कर में शादियां नहीं करते हैं, समय से अच्छे रिश्ते निकल जाते हैं, बड़े बेवकूफ़ी में रह जाते हैं। उनको ये पता नहीं कि समय अनु ये जा रहा है, इसको खर्च ना करें। अभी बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं। वो कहावत है कि लेट जाने से मंडी में जल्दी जाए तो अच्छी सब्जी मिलती है, बाद में जो बची कुछ उसमें छांट के लाओ। तो इनके समय निकल रहे, जो समय में जो सारे काम शादी ब्याह होने चाहिए वो होने चाहिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। एकाएक मन का एक भ्रम बैठा रखा है। कई इश्तिहार 5-5, 10-10 साल पहले पेपरों में, स्टेशनों पर बांटते थे कि हस्त मैथुन जरूरी है, इससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, फलाना है। उनके चक्करों में बहुत से नौजवानों ने आज जो बेड़ा गर्क कर लिया ना, वो उन पर बीत रही वही जानते हैं। तो ऐसे गलत बातों पर भी ना आइए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक, ये जो शरीर में वीर है ये भी एक धन संचय की तरह है। ठीक है, इससे आप चाहो तो संचय करके आप आगे बढ़ सकते हो लंबे समय तक, और चाहो तो अपने खाली भी हो सकते हो। पैसा होता है, आदमी कम भी कमाता है, उसमें पैसे जोड़ भी लेता है, और बच्चों की शादी वगैरह, पढ़ाई सब काम कर देता है। उड़ाने वाले उड़ा लेते हैं चाहे कितना भी हो। तो हाँ, ये भी उसी चीज़ की तरह ही है। ये 2 साल पहले नुस्खा बनाया था जब मेरा चैनल भी नहीं था, क्योंकि कई सामान बन नहीं पाए थे, कभी मैं खुद बिजी हूँ। एक संख्या का नुस्खा भी बना रहा हूँ बहुत ज़ोरदार, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। वीडियो कुछ बनाया है और भी है, क्योंकि मुझे ये सब, अब मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, उससे मैं जो टुकड़ों में मेरे वीडियोज़ को जोड़ कर डाल दूँगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है ना। वो सब एडिटिंग बगेटिंग सब करना अपने को नहीं आता है, नहीं इतना समय अपने पास। ये एक यहाँ पर एक नियम बना रखा है कि यहाँ सच्चाई का पठन करेंगे। तो ये जो धात जिरियान होती है ना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रुकती है ना, तो ताकतवर चीज़ें तो सारी बेकार हो जाती है। अक्सीर की बात अलग है, जो कोई बड़ी अक्सीर होती है ना, उनकी बात नहीं, क्योंकि अक्सीर मिजाज की मोहताज नहीं रखती है। अब ये दवा है, अब यहाँ जैसे नौजवानों को कैसे भटकाया जाता है, भाई ये कौन से मिजाज पर काम करती है। ठीक है, अब यहाँ हर नौजवान के लिए, बेचारे के लिए, भाई पता नहीं कौन से मिजाज पर, भाई ये धात की अक्सीर है, तो ये किसी मिजाज का मोहताज नहीं है। आज बता देता हूँ, ये हर मिजाज पर काम करेगी। वो किसी मिजाज का मोहताज नहीं होती है। जैसे घर में रोटियां बनती है, सब्जियां बनती है, वो मिजाज के मोहताज होती है क्या? उससे पेट भरता है, घर में सब लोग खाते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ होती है। आयुर्वेद हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। आयुर्वेद बहुत बड़ा है। ये तो क्या हो गया कि आज मैं आपको बताया, हम लोग जड़ी बूटियों को बड़ी सुरक्षित तरीके से रखते हैं, पॉलीथीन में बांधते हैं, पैक करते हैं, नीले ड्रम में रखकर बंद एयर टाइट में रखते हैं। उसके बावजूद भी कई बार एयर टाइट डब्बों में भी फूंक लग जाती है। ठीक है, पंचसारियों के खुले पीपों में पड़ी है। जब बारिश का महीना होता है ना, जब पुरानी सारी जड़ी बूटियाँ सीमा की खराब हो जाती है, पंचसारी कभी फेंक थोड़ी है, चलती रहती है। 6-6 महीने में दवाई जड़ी बूटी एक्सपायर हो जाती है, वो सारी चलती है। इसलिए आयुर्वेद धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पंचसारियों ने बेड़ा गर्क कर दिया इनका। अब हमारी तो ऐसी ऐसी जगह लाइजिंग है जहाँ ऐसे डायरेक्ट जड़ी बूटियाँ, और आज बाज़ार की जो सफ़ेद मूसली है, आप किसी जो जड़ी खाद वगैरह से उग रही है, खेती हो रही है, तो उसकी ताकत भी तो आज 50% कम हो गई। पर जो ये टीबों में उगती है मिट्टी के मेर, वो मेरी भी नज़र रहती है। वैसी जड़ी बूटियाँ 5,000 रुपये किलो में नहीं मिले। उसमें न खाद रहता है न पानी रहता है, वो अपने हिसाब से मौसम से उगती है, उनकी फ़ायदा ज़्यादा होती है। बूटियाँ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है।
तो असल चीज़ क्या है कि आदमी की एक तो पहचान नहीं है, सूखने के बाद पंसारी कोई भी चीज़ उठा के दे सकता है। फिर लोग क्या करते हैं, हर चीज़ आप अगर ऐसी ऐसी चीज़ें, अब जैसे हिरणखुरी बूटी, आपको पता ही नहीं पड़े सूखने के बाद पंसारी कोई भी उठा के दे दे। आप ऑनलाइन मंगाओगे तो ऑनलाइन भी आ जाएगी, अब आपको पता ही नहीं, बस आप तो देख रहे हो कि ऑनलाइन डाल दी आ गई। बस यही तो बड़ी समस्या है। एक बंदे ने लाजवंती तारा मीरा मंगाया, उसको लाजवंती भेज दिया। वो तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर ये तारा मीरा है क्या? मैंने कहा पानी डाल के देखा, पता चल जाएगा। तो रबड़ की तरह हुआ, मैंने कहा लाजवंती है ये। तो ये चीज़ें हैं, इन जड़ी बूटियों की रचना कोई नहीं जान सकता, इनका खेल। अच्छे अच्छे वेदों को चूना लग जाता है, इसलिए आयुर्वेद पछड़ गया। ठीक है, जहाँ धमासा चाहिए वहाँ जमासा उठा दिया, दे दिया, दे दो भाई, दिखी जाएगी। जड़ी बूटियाँ ऐसी ऐसी रेवन चीनी बाजार में मिल रही है, उसमें चीटियाँ लगी हुई है आर पार छेद लकड़ी की, और वो क्या खा काम करती है। रेवन खटाई, अभी तक हकीम वेद यही निर्णय नहीं कर पाए, बावड़े हो रहे कि साहब रेवन खटा। मेरे को बहुत मैसेज करते हैं कि साहब रेवन खटाई कहाँ मिलेगी, रेवन खटाई। अब को यही पता नहीं कि रेवन चीनी और रेवन खटाई में भेद क्या है। ठीक है, जो यही नहीं पता लगा सके वो कहाँ दवा बना पाएंगे, ये सबसे बड़ी चीजें होती है। अब लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, फिर 20 मिनट का वीडियो हो गया। पहले ही लोग बाग कहते हैं कि साहब आप पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरी सुना देते हो, तो उस कारण फिर इतना कोई देखता भी नहीं, न सुनता भी नहीं है। तो ये टाइमिंग, धात, जिरियान, इन सब की ये सेक्स की बड़ी दवा तैयार हो रही है। ये हर मिजाज पर, गर्म ठंडा सर्द जो मर्जी, हर मिजाज पर, क्योंकि अक्षीर का दर्जा रखती है ना ये, तो इसके लिए मिजाज का मोहताज नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब इस सिगरेट को मैंने रगड़ाई कर ली है। ठीक है, ये सिगरेट और ये इसमें ये डाल दिया है मैंने कली पारा कुश्ता 50 ग्राम। ठीक है, ये इसमें अभी इसमें रगड़ाई करूँगा। ये है कुश्ता चांदी, इसको 2 तोला लेनी पड़ेगी। ये देखो, इसको पहले जीरो करना पड़ेगा मुझे। चौबीस ग्राम। ये हो गया 2 तोला, ये इसमें डाल दी गई। अब इन सबको क्या है कि अच्छी से रगड़ाई करके, और फिर ये सीरे मदार का दूध कतरा कतरा लगाएंगे जब ये सारा एक जान हो जाएगा।